हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आरिफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल। यानी कि स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इर्रेशनल है। देखिए, फर्स्ट पार्ट है आपका 2 माइनस रूट 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो 2 है वो कैसा नंबर है मैं आपको बता दूं, रैशनल नंबर है वो। लेकिन रूट 5 कैसा है, वो इर्रेशनल। और आपको बता दूं स्टूडेंट, जब रैशनल में से इर्रेशनल नंबर को घटाते हैं तो आपका आंसर कैसा आएगा, इर्रेशनल। तो ये नंबर कैसा हो गया, इर्रेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे इसके। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो स्टूडेंट, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा हमारा 3। तो 3 जो है स्टूडेंट, वो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। तो इसका आंसर आएगा रैशनल। तो स्टूडेंट, इसी के थर्ड पार्ट पर देखते हैं अब हम। तो इसका थर्ड पार्ट है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो स्टूडेंट, 7 रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, तो आपका बचा 2 रूट 7। तो आपका आंसर है 2/7। तो इसको कहेंगे हम रैशनल, क्योंकि ये भी कैसे नंबर है स्टूडेंट, रैशनल। क्योंकि इसको हम p बट्टे q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि p की वैल्यू कितनी है इसमें, 2 और q की वैल्यू 7। इसी तरीके से यहाँ पर p की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू अगर कुछ नहीं है तो नीचे 1 मानेंगे स्टूडेंट। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, ऊपर जो है वो हमारा रैशनल है, नीचे क्या है, इर्रेशनल। रूट 2 कैसा होता है, इर्रेशनल। तो जब स्टूडेंट रैशनल अपॉन इर्रेशनल होता है तो आंसर आपका क्या आएगा, इर्रेशनल। तो इसका मतलब 1/√2 कैसा है आपका, इर्रेशनल नंबर। स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट, जो 5th क्वेश्चन है, पाई कैसा नंबर है स्टूडेंट, इर्रेशनल नंबर है। और इर्रेशनल की मल्टीप्लाई किसी से भी कर लीजिए, उसका आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल। तो इसका भी आंसर क्या होगा, इर्रेशनल। तो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आप करेंगे आंसर। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी यानी कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। तो देखिए मैं आपको पहले बताता हूं इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर a प्लस बी और c प्लस डी हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है a c प्लस डी प्लस बी c प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है। तो देखिए अब हम इसके अनुसार क्वेश्चन करते हैं। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, a की जगह 3 है हमारे क्वेश्चन के अनुसार, और b की जगह √3, c की जगह 2 एंड d की जगह √2। तो देखिए हमें ये वाली फॉर्म सॉल्व करनी है। तो a 3 प्लस c की वैल्यू कितनी है, 2, और d की वैल्यू है √2, प्लस b की वैल्यू है √3, फिर 2 प्लस √2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 6, और 3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 3√2, प्लस √2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2√3, और √3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो √6 आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो यही आएगा। तो हमारा आंसर हो गया, यहीं पर कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब इसके बाद हम जो करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप हमारा। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या प्रॉपर्टी लग रही है, जब कभी कंडीशन ऐसी हो कि एक बार ऐड हो रहे हो और एक बार सब्सट्रैक्ट हो रहे हो,
तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी जो लगेगी वो लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट इसी प्रॉपर्टी से अब हम करते हैं, ए की जगह क्या है हमें 3 और बी की जगह √3। यहां पर भी देखिए ए की जगह 3 है और बी की जगह √3 ही है। तो स्टूडेंट्स 3 प्लस √3 3 माइनस √3 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का मतलब √3 का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9 होता है और √3 का 3 होता है, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 9 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर क्या करेंगे हम, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए हम इसका आंसर करते हैं, तो a की जगह हमारा क्या है √5 और b की जगह हमारा क्या है √2। तो a की जगह क्या है हमारा √5, तो हमें क्या करना पड़ेगा √5 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2 a की जगह √5 और b की जगह √2 और फिर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी जो लाइन बनती है √5 का स्क्वायर प्लस 2 √5 √2 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए आप करेंगे तो √5 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 5, इसके बाद प्लस 2 √5 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 प्लस √2 की मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। इसके बाद आप इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे और ये बचा आपका 2 √10। ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि देखिए स्टूडेंट एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, तो वही एक बार घटना और एक बार जुड़ना इसमें ही है। तो यानी कि अगर हम प्रॉपर्टी लिखे तो a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप ये कह रहे हो कि ये पहले ये बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए a की जगह क्या है √5 और b की जगह क्या है √2। तो देखिए √5 माइनस √2 √5 प्लस √2 बराबर a की जगह क्या था √5, तो √5 का क्या करेंगे हम स्क्वायर माइनस, अब b की जगह क्या है √2, तो √2 का क्या करेंगे स्क्वायर। देखिए √5 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 5, √2 का 2, आपको इसमें से क्या करना है घटाना है, तो आपका आंसर आ गया 3। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी। सर्कमफ्रेंस को किससे कहा इसने सी से, ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर से डी, डायमीटर को क्या कहा डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। This seems to contradict the phase of the pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि जो हमारा जो सर्कमफ्रेंस है c और जो डायमीटर है वो कैसे हमारे रैशनल है, यानी c अपॉन डी कैसे है रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल नंबर है तो ये जो पाई है ये इरेशनल क्यों है, तो आपको ये बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम इसके आंसर पे चलते हैं। तो देखिए आंसर में है पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं जो भी संख्या p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है वो कैसी होती है रैशनल। ठीक है, तो देखा जाए तो ये नंबर कैसा है हमारा रैशनल।
तो हम कह सकते हैं कि सी एंड डी आर रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन पाई कैसा है हमारा? पाई है हमारा इरेशनल। बट इफ वी कैलकुलेट C upon D, it gives पाई। स्टूडेंट्स देखिए, जब हम C अपॉन डी को कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पाई मिलता है। और पाई कैसा है स्टूडेंट्स? पाई इज इर्रेशनल। पाई इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होगा स्टूडेंट्स, इट मीन आइदर C और D both are irrational। यानी कि इसका मतलब है या तो सी या डी या फिर और बोथ। ठीक है स्टूडेंट, या तो सी या डी या फिर दोनों कैसे हैं? इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको बता दूं मैं स्टूडेंट्स कि रैशनल, अगर कोई संख्या रैशनल है और उसके नीचे इरेशनल है तो उसका मतलब क्या है? इरेशनल। ठीक है, यानी कि अगर सी कैसा है हमारा? रैशनल, और डी कैसा है हमारा? इरेशनल, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? इरेशनल। ठीक है, और ये आपको बता दूं कि इरेशनल अपॉन रैशनल भी क्या होगा हमारा? ठीक है, और इसके बाद अगर दोनों ही इरेशनल हुए तो भी क्या होगा हमारा? इरेशनल। तो देखिए, इसके एग्जाम्पल के साथ कराता हूं मैं आपको। ये आपके एग्जाम्पल्स, जैसे ये जो लिखे हैं मैंने, इसको एग्जाम्पल्स की फॉर्म में अगर हम सॉल्व करें, मान लीजिए आर क्या है हमारा? रैशनल, तो हमने सी को क्या माना? रैशनल, और आई को क्या माना हमने? इरेशनल। आई का मतलब क्या है हमारा? सरकमफ्रेंस। तो हमारा जो आंसर पाई है वो कैसा होगा? इरेशनल होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे आई है, आई का मतलब सी, सी हमारा कैसा है? इरेशनल, और आर कैसा है हमारा? मतलब डी हमारा कैसा होगा? रैशनल। तो भी हमारा पाई जो होगा आंसर वो कैसा होगा? इरेशनल। अगर हम बात करें तो सी और डी दोनों ही कैसे हैं? इरेशनल, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? पाई, यानी कि इरेशनल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्टूडेंट्स देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट रूट 9 ऑन द नंबर लाइन। यानी कि स्टूडेंट्स आपको बताऊं, ये कह रहा है क्वेश्चन कि रूट 9 को आपको क्या करना है? नंबर लाइन पर दर्शाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है। कितनी? जितना आपको दे रखा है, जितना नंबर आपको दर्शाना है उतनी ही लंबी एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। आपको कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है? 9.3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको करना है, एक सेंटीमीटर और बढ़ा लीजिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आपने ये तो आपकी यहां तक कितनी हुई? 9.3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इस वैल्यू को, अब आपने क्या करा? एक यूनिट और बढ़ा लिया। जैसे यहां पर 10 है तो हम क्या कर देंगे? 11। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपको करना है, देखिए ये जो डिजिट था आपने इसको मान लिया, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को ओ, एंड इस पॉइंट को आपने माना बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आपको जो करना है, ए बी। ठीक है, ए बी को आपको क्या करना है? हाफ करना है बाय यूजिंग प्रकार, क्योंकि प्रकार की मदद से ही हम आधा कर सकते हैं इसे। तो आपको क्या करना है? प्रकार में आधे से ज्यादा दूरी लेनी है। ठीक है, आधे से ज्यादा दूरी लेनी है, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और फिर उसी दूसरे पॉइंट से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करें स्टूडेंट? तो देखिए आप क्या करेंगे, आप प्रकार के अंदर रेडियस लेंगे। ये आपने क्या कर लिया, इतनी रेडियस ले ली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो आप इसको केंद्र मानते हुए तो अब आपने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको करना है, ये जो हमारा पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ से आपको एक लाइन खींचनी है, वो भी 90 डिग्री पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट 90 डिग्री पर कैसे खींची जाएगी, तो आप चाहे तो डी फुट्टे की मदद भी ले सकते हैं और प्रकार की मदद भी ले सकते हैं। देखिए मैं डी फुट्टे की मदद लेता हूं। तो स्टूडेंट जैसे मैंने इसे डी पर रखा, तो मुझे क्या करना है, एक 90 डिग्री पर एक आर्क लगाना है, ठीक है। अब मैंने इसे आर्क लगा दिया। अब इसको मुझे ज्वाइन करना है। तो फिर मैंने फुट्टी की हेल्प से स्टूडेंट्स इसको क्या करा, इसको आप यहां तक मिलाना है आपको बस सिर्फ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने इसको ज्वाइन कर दिया है और आपका ये जो एंगल था ये कितने का बना, 90 डिग्री। इस पॉइंट को आप मानेंगे पी, ठीक है। अब आपको इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, मतलब कोई नाप कर नहीं बढ़ाना, आपकी चॉइस है, जितना आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो आप लगभग इतना बढ़ा लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने बढ़ा दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको ओपी की दूरी एग्जैक्ट कैलकुलेट कीजिए। तो आपने कैलकुलेट कर लिए। आपको यहाँ पर प्रकार की नोक रखनी है और इसके बाद यहां से एक चाप लगाना है जो इस मेन लाइन पर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका चाप लग गया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस पॉइंट को कोई मान लेंगे डी, ठीक है। अब आपने इस पॉइंट को क्या माना, डी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यही पॉइंट आपका क्या होगा, √9.3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो दूरी है आपकी ओ से लेकर डी तक की, इसी को आप क्या कहेंगे, 9.3 रूट के अंदर, यानी आपका जो आंसर आया ओ डी बराबर √9.3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका नंबर लाइन। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हाउ टू रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। देखिए स्टूडेंट वैसे तो ये हम 9th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं ये जो चीज है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये हमारी 8वीं क्लास में भी यूज होता है और 10वीं क्लास में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बेसिक बातें हैं जैसे जो हम पढ़ रहे हैं, हाउ टू रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी कि हरों का परिमेयकरण कैसे करें, ये है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 1/√7। अगर आपका नीचे कोई एक डिजिट है, मतलब जैसे √7, √2, √5 समथिंग, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर करेंगे हम। तो देखिए स्टूडेंट जैसे 1 है, 1 को 1 लिखेंगे, ऊपर जो होगा वही लिखेंगे। इसके बाद नीचे हमारा √7 है तो वही लिखिए, लेकिन स्टूडेंट जो नीचे होगा आपका उसी की मल्टीप्लाई, उसी को ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको करना है कि √7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपका √7 आएगा, और √7 की मल्टीप्लाई √7 से करेंगे तो √7 का स्क्वायर। आपको स्टूडेंट एक बार और बता दूं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो फिर ऊपर आंसर हमारा बचेगा √7/7। ये आपका आंसर है। यानी कि अब आपने क्या करा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, यानी कि नीचे रूट था, आपने उस रूट को गायब कर दिया। तो इसी तरीके से आप देखते हैं स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है 5/√3 माइनस √5। तो देखिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले। तो देखिए स्टूडेंट जो हमारा आंसर था वही लिखेंगे पहले, जो क्वेश्चन था मतलब। इसके बाद आप क्या करेंगे, √5 माइनस √2। देखिए स्टूडेंट जो नीचे अगर 2 डिजिट होते हैं तो आपको जो है वही लिखना है, आपको क्या करना, उसी की मल्टीप्लाई करनी है और उसी से ही डिवाइड भी करनी है। तो स्टूडेंट ये क्या हुआ,
तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं, अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे यहाँ माइनस थे तो मैंने क्या कर दिया यहाँ प्लस। अब आप कहेंगे यहाँ तो कुछ नहीं करा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर निशान भी तो नहीं दिख रहा था हमें, कोई न निशान था तो ना हमने लगाया, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस का निशान दिखाई दिया तो इसलिए हमने प्लस का निशान लगाना पड़ा। माइनस है तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस। देखिए जैसे यहाँ पर है प्लस तो हम माइनस लगाएंगे। तो अब इसको देखिए स्टूडेंट, तो ये 5 की मल्टीप्लाई इनसे होगी, तो यानी कि हम कहें तो 5 की मल्टीप्लाई √3 प्लस √5 से होगी। इसके बाद √3 माइनस √5 की मल्टीप्लाई √3 प्लस √5 से होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए आप 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, √3 से, तो 5 √3। ठीक है, और फिर 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 √5। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट आपको बताऊं नीचे जो बचता है हमारा क्या बच रहा है, √3 माइनस √5, √3 प्लस √5। ठीक है, यानी एक बार घट रहे हैं और एक बार जुड़ रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है स्टूडेंट हमारी, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर यानी a² माइनस b² का फॉर्मूला। मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता देता हूं साइड में। तो स्टूडेंट देखिए ये फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ साइड में लिखा है, ये फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। यानी देखिए आप एक बार ये जुड़ रहे हैं और एक बार ये घट रहे हैं, तो इसका मतलब a पहले का स्क्वायर फिर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ये भी तो वही कंडीशन है, एक बार घट रहे हैं और एक बार जुड़ रहे हैं, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, 5√3 ये तो लिखना ही है, और फिर √5 अपॉन, देखिए √3 है, ये √3 से स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3, इसी तरीके से यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ बचा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट √5 माइनस 5√5 √3 5√3 माइनस 5√5। अब इसके बाद 5 में से स्टूडेंट अगर आप 3 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा -2। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ये आंसर है। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें तो इसको हम थोड़ा सा साइड अलग से करते हैं, तो कैसे करें, देखिए दोनों में क्या है, 5 कॉमन है, आपने क्या कर लिया, 5 को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ बचा आपका ये निशान। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आपका ये साइड में बचा 2, अभी माइनस का निशान है, आप इसे ऊपर लिख सकते हैं, तो आपका आंसर आया -5/2 √3 माइनस √5। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में कह रहा है 1/2 √3, यानी इसमें प्लस भी आ गया और दूसरा एक पे रूट है और एक पे रूट नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप वही लिखेंगे जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं, बस उसके बाद आपको मैंने बताया अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखिए स्टूडेंट जैसे यहाँ 5 है तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। लेकिन स्टूडेंट आपको मैं एक बात बता दूं, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, तो स्टूडेंट 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा। अब आप देखें स्टूडेंट नीचे ये 2 एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो यही कंडीशन है, तो यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट ये √3, अब पहले का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 4, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 बचा। इसके बाद स्टूडेंट 2 माइनस √3 अपॉन 1, और स्टूडेंट 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा, आप कह सकते हैं कि 2 माइनस √3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो स्टूडेंट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग 1/√7। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। तो देखिए आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है, देखिए डिनोमिनेटर क्या होता है, जो नीचे होता है यानी हर को डिनोमिनेटर कहते हैं और अंश को न्यूमरेटर कहते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, यानी आपको नीचे से ये जो रूट है आपको इसे हटाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसी को आपने लिखा जैसे 1/√7। तो देखिए स्टूडेंट इसमें रूट किसके ऊपर है, 7 के, तो आपको क्या करना है, वही संख्या की मल्टीप्लाई भी और उसी की डिवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हो गया हमारा, अब √7 की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो क्या आएगा आपका √7, और √7 की मल्टीप्लाई √7 से करेंगे तो ये कितनी बार हो गया, 2 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद √7 और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो आपका आंसर आएगा
7। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका आंसर है √7/7। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 1/√7 माइनस √6। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। जो आपको क्वेश्चन था आपने वही लिखा, √7 माइनस √6। अब आपको उसी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसी की डिवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन स्टूडेंट्स आपको सिर्फ अब क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्या है निशान, प्लस का। ओ, यहां पर निशान क्या है स्टूडेंट, माइनस का। तो आपको यहां पर कैसे करने पड़ेंगे, प्लस के, यानी आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप याद रखें, अगर माइनस है तो आपको प्लस करने पड़ेंगे, अगर प्लस है तो आपको माइनस करने पड़ेंगे। यहां पर यू नहीं करा क्योंकि यहां पर हमारा कोई निशान था ही नहीं, तो हमें करना भी नहीं पड़ा। देखिए स्टूडेंट, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, यानी 1 ब्रैकेट √7 प्लस √6, और ये √7 माइनस √7 प्लस √6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद स्टूडेंट 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं आता, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, √7 प्लस √6, ये तो रहेगा ही। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, नीचे जो है √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, यानी एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि फर्स्ट का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस सेकंड का स्क्वायर, आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, √7 प्लस √6 अपॉन में देखिए स्टूडेंट, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहां बचा 7 माइनस 6। अब इसके बाद आपका जो आंसर है √7 प्लस √6 बटे में 1। और स्टूडेंट आपको बता दूं 1 नीचे लिखने की जरूरत में नहीं होती, तो आपका आंसर आएगा ये। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है 1 तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है 1/√5 प्लस √2। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, 1/√5 प्लस √2, ये तो रहेगा ही। इसके बाद स्टूडेंट आपको यही संख्या दोबारा लिखनी है, लेकिन प्लस की जगह यहां पर माइनस लिखना है, मैंने आपको भी बताया था। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद ये आपका 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, √5 माइनस √2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, और √5 प्लस √2, √5 माइनस √2। देखिए 1 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए आपका आंसर तो रहेगा यही। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट आप नीचे देखेंगे तो यहां पर भी एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं, तो यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद जो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, √5 माइनस √2, और फिर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बचा 5 माइनस 2। तो इसका मतलब है स्टूडेंट √5 माइनस √2 अपॉन में 3, आपका आंसर होगा ये। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1/√7 माइनस √2। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले आंसर, तो देखिए जो अब आपका क्वेश्चन था आपने वही लिखा, लेकिन आपने क्या करा, जो नीचे था मतलब उसी को आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करा, लेकिन यहाँ माइनस था तो यहाँ आपको क्या करना पड़ा, प्लस। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे ही करोगे, √7 माइनस 2, √7 प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका यही होगा। इसके बाद नीचे देखेंगे तो आपका क्या हो रहा है, एक बार घट रहे हैं और एक बार जुड़ रहे हैं, तो इसका भी वही फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद ये जो आपका आंसर है
√7 + 2, देखिए रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचा 7 और ये 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा √7/2 और 7 में से 4 गया 3, ठीक है। आपका आंसर आया ये। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। और स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।